तो फिलहाल ये तस्वीरें वेद प्रकाश जी की डेड बॉडी को रोहनात गांव में ले आए हैं। अब फिलहाल ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। ग्रामवासी, परिवार, रिश्तेदार, महिलाएं, बुजुर्ग सभी वेद प्रकाश जी की अंतिम विदाई की तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी दुख का माहौल इन लोगों में छाया हुआ है, लेकिन इन लोगों को खुशी इस बात की है कि वेद प्रकाश जी शहीद हुए हैं और उन्हें शहीद होने का दर्जा मिल चुका है। तो फिलहाल ये सभी तस्वीरें लगा। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, जो लगातार तस्वीरें हमने आपको भिवानी लघु सचिवालय के सामने की दिखाई, जहां पर रोहनात गांव का जो मामला था वो पूरी तस्वीरें आप लोगों ने देख ली होगी। तो आज उसी के बारे में जो कल धरना प्रदर्शन हुआ था, मिनी सेक्रेटेरिएट जो बंद कर दिया गया था धरना प्रदर्शनकारियों के द्वारा, तो आज उसी मुद्दे को लेकर प्रशासन ने कौन कौन सी डिमांड्स जो मांगी थी वो मान ली है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि रोहनात गाँव के जो वेद प्रकाश जी शहीद हुए थे, उनकी डेड बॉडी को जो है रोहनात गाँव में लेकर आ चुके हैं। और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे जिसमें रोहनात गांव के लोग, कमेटी के सभी सदस्य जो है यहां पर मौजूद हैं। तो हम इन लोगों से जानेंगे कि जो डेड बॉडी को रोहनात गांव में उठा लाए हैं, अंतिम संस्कार की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, तो आखिर प्रशासन ने कौन कौन सी डिमांड्स जो है मांगी है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, आज रोहनात गांव में देखिए भिवानी का जो मामला था वो किसी से छुपा नहीं है, क्या कुछ रहा सर उसके दौरान? देखिए, जो कमेटी ने प्रशासन के सामने बातें रखी थी जी, एक तो नौकरियों के बारे में वेद प्रकाश जी के जो वारसान हैं जी, उनमें उनके बच्चों को नौकरियां दी जाए, और संतलाल के बेटे के लिए भी ये बात रखी थी कमेटी ने। अच्छा सर। तो प्रशासन ने हमारी ये बातें मान ली, नौकरियां देंगे और 15 लाख रुपए भी देंगे। अच्छा सर, और मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए भी देंगे। इसके साथ साथ जो कमेटी की एक मांग और थी कि जो गांव का रेवेन्यू रिकॉर्ड है जी, उसी की वजह से अपने वेद प्रकाश जी ने शहादत दी है। तो जो भी मांग है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वो भी उपलब्ध करवाएंगे DC भिवानी। अच्छा सर। और बाकी बातें जो है वो प्रशासन सरकार से भी बात करेंगे। सर, मेन मुद्दा था कि जो रोहनात गांव है उसको इंडिपेंडेंस किया जाए, तो सर उसके बारे में क्या कुछ प्रशासन ने जवाब दिया है? सीधी और सरल स्पष्ट भाषा में कहूँ, प्रशासन ने सिर्फ गोली दी है। अच्छा सर। और बला फुसला करके, प्रशासनिक दबाव बना करके एक बार फिर से पूरे गांव को मूर्ख बनाने का काम किया है। आज से 3 दिन पहले प्रशासनिक मीटिंग हुई थी, उसमें प्रशासन ने जो बातें करी और जो वादे करे थे, आज उससे कहीं नीचे समझौता हुआ है, बहुत नीचे। और लोगों को, कमेटी के कुछ लोगों को बुला करके और कुछ राजनीतिक अपने आदमी जो प्रशासन से टाई अप होते हैं उनको इसमें घुसा करके और ये फैसला किया है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, उस दिन फैसला हुआ था, सबसे पहली गांव की मांग थी कि हमें FIR चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। वो FIR नहीं हुई, उसके एवज में पैसों की बढ़त कर दी गई। यानी उन लोगों का ध्यान, एक बार ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं जिसमें एम्बुलेंस में डेड बॉडी जो है उसको ले आया, जो है ध्यान डाइवर्ट करके कंपनसेशन राशि को थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक तरह से बॉडी का मोल लगा दिया। बता रहा हूँ, बॉडी का मोल लगा दिया और वो मुकदमा दर्ज से लोगों का, कमेटी का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दूसरा उस दिन ये हुआ था कि गांव की जो मुख्य मांग थी, जिसको लड़ते लड़ते वेद प्रकाश ने अपने जान दी कि उनको कुर्सीनामा गांव को उपलब्ध करवाया जाएगा, न कुर्सीनामा मिला। और उस दिन ये सहमति हो गई थी 4 दिन पहले मीटिंग में कि आपकी जितना भी रिकॉर्ड बनता है प्लाटों का, उसके रिगार्डिंग या प्लाटों पे कब्जा दिलाने के लिए ये होम मिनिस्ट्री की ड्यूटी है। होम मिनिस्ट्री को हम एक फाइल पुटअप कर देंगे, अप्रूवल दे देंगे और रिटर्न में अप्रूवल करके उसका आपको डायरी डिस्पैच दे देंगे। आज जो इस मीटिंग में फैसला लिया गया, कुछ अपने लोगों को घुसा के, उसमें ये फैसला हुआ कि जो अप्रूवल मिलनी थी, जो फाइल पुटअप होनी थी, होम मिनिस्ट्री को जानी थी, उस दिन DC लिख के देने के लिए घुटने टिका दिए थे, हमने तैयार हो गया था। आज वो फाइल नहीं मिली, उसकी कोई लिखतम नहीं हुई जो होम मिनिस्ट्री को जानी थी प्लाटों की। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, नहीं, मैं पहले कमेटी का मेंबर था, इस टाइम इस समझौते में कमेटी का मेंबर नहीं था और मैं
इस फैसले से कड़ा नाराज़ हूँ। दूसरा ये है कि गांव को शहीद का दर्जा देने की मांग थी। उस दिन ये मांग पर फैसला हुआ था कि शहीद का दर्जा देना एक डीसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हम एक फ़ाइल पुटअप कर देते हैं, अप्रूवल डाल करके डायरी डिस्पैच आपको दे देते हैं, होम मिनिस्ट्री के लिए आपकी फ़ाइल तैयार कर देते हैं। रिटर्न में उस दिन दे रहे थे, आज वो भी नहीं थी। दो बड़ी मांग इस गाँव की थी, एक शहीदों को दर्जा यानी पूरे गांव को शहीदी का दर्जा, तो शहीदी के दर्जे की फाइल बन के उस दिन होम मिनिस्ट्री को जारी थी, अप्रूवल दे रहा था प्रशासन, आज नहीं दी। दूसरा 57 प्लाट दिलाने के लिए होम मिनिस्ट्री को वो अप्रूवल जारी थी, फाइल बन रही थी, वो पुटअप नहीं हुई। तीसरा इन दोनों शहीदों को शहीद का दर्जा देने के लिए फाइल होम मिनिस्ट्री को जारी थी कि हम यहाँ से फाइल पुटअप कर देते हैं और इनको होम मिनिस्ट्री का दर्जा दे, वो काम है देंगे नहीं, वो भी नहीं हुआ। अगली बात कह देता हूँ, अगली बात ये थी कि गांव का जो रिकॉर्ड था, कुर्सीनामा था, वो हम आपको ढूंढवाएंगे, कमेटी बनाएंगे। उस रिकॉर्ड के लिए अब क्या कुछ हुआ है, हल्की फुल्की बातें हुई हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं हुआ। ओनली कंपनसेशन बढ़ाया गया, इसका मतलब बॉडी का मोल बढ़ाया गया और कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ये जो पूरी तस्वीरें हैं यहाँ पर ग्रामवासी जो है सेटिस्फाई हैं या नहीं, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन अभी अभी तस्वीरें दिखाई गई हैं कि डेड बॉडी को शमशान घाट में ले आया गया है और उसका अंतिम संस्कार की तैयारियां हो चुकी हैं और अंतिम संस्कार के लिए ग्रामवासी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। रास्ते को मंजिल तक ले जाएंगे, वेद प्रकाश तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। शहीद वेद प्रकाश अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद वेद प्रकाश अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, शहीद तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। शहीद वेद प्रकाश तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। शहीद वेद प्रकाश अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद वेद प्रकाश अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद वेद प्रकाश अमर रहे, अमर रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रोहनाथ शमशान घाट की, जहां आप देख सकते हैं शहीद वेद प्रकाश जी की अंतिम विदाई यहाँ पर हो रही है। मुख्य अग्नि जो है शहीद वेद प्रकाश जी की चिता को दे दी गई है। ये सभी तस्वीरें रोहनाथ गांव के शमशान घाट की, और आप यहाँ पर शमशान घाट की पूरी तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में शहीद वेद प्रकाश जी की अंतिम विदाई के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज 10 दिन के बाद शहीद वेद प्रकाश जी को मुख्य अग्नि देते हुए अंतिम विदाई कर दी गई है। तो ये सभी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ शहीद वेद प्रकाश जी की अंतिम विदाई यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें सभी रोहनाथ शमशान घाट की हमने दिखाई, जहाँ पर आप देख सकते हैं शहीद वेद प्रकाश जी की अंतिम विदाई यहाँ कर चुके हैं। और अब जो यहाँ पे तस्वीरें साथ में दिखाई, क्योंकि वेद प्रकाश जी की अंतिम विदाई के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर गांववासी या जो कमेटी के लोग थे या जो क्रांतिकारी जो साथ में इनके थे, वो सभी यहाँ पर हजारों की संख्या में जुड़े हैं। और अब हम जुड़ने की कोशिश करते रवि आज़ाद जी से। हाँ जी भैया, आज वेद प्रकाश जी की अंतिम विदाई कर चुके हैं, क्या कुछ डिसीजन रहा सर वहाँ? देखिए, डिसीज़न ये रहा कि जो वेद प्रकाश जी ने अपनी जान दी सिस्टम से तंग होकर के, और उन्होंने वो सारा दर्द अपने सुसाइड नोट में बयान किया। और कमेटी का भी ये निर्णय था, क्योंकि आज 9वां दिन है, कल 8वें दिन जो महापंचायत हुई, तो महापंचायत में ये निर्णय लिया गया कि हमारी गाँव की और जो वेद प्रकाश जी के परिवार की मांगे हैं उनको नहीं सुना गया। और अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी हैं। 3 बजे कल फैसला लिया था पंचायत ने मिनी सेक्रेटेरिएट के गेट को बंद करने का। हमने अपने निर्णय के अनुसार गेट को बंद किया। फिर 5वें दौर की वार्ता भी असफल रही। फिर कल देर रात एक मीटिंग जो हो प्रशासन के साथ हुई, और उसमें कमेटी की और प्रशासन की मांगों पे सहमति बनी। और जिस सहमति के तहत जो है हमारा एक मुख्य जो मुद्दा है वो है गाँव की शहीदी का दर्जा और गाँव को 57 प्लाटों का अधिकार। वो उसके लिए कमेटी की तरफ से मांग थी कि सीएम से तत्काल एक मीटिंग हो जाए। तो 22 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में कमेटी की मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होगी। उसकी तारीख जो आएगी वो सबको बता दी जाएगी। दूसरी बात, एक प्लॉट की फाइल
गांव रोनात की एक अटेस्टेड कॉपी, जिसके लिए लगातार 60-65 साल से मांग हो रही थी, वो अटेस्टेड कॉपी हमने ले ली है, जिसके लिए वेद प्रकाश जी धरना लगा करके बैठे थे भिवाड़ी में। उसके बाद गाँव की वो तमाम मांगे जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, वो सारी बातें सीएम के लेवल की हैं, तो वो सीएम से बातचीत होंगी, जो मीटिंग होगी। जो जिला लेवल की मांगे थी, जिसमें संतलाल जी का जो मुआवजा बचा हुआ था, नौकरी बची हुई थी, वो हमने ले ली है, उसका हमने पत्र ले लिया, सारी चीज़ें लिखित में हुई हैं। और जो वेद प्रकाश जी के परिवार के लिए 2 नौकरी और उनका पूरा मुआवजा हमने लिया है, ये फैसला मीटिंग में हुआ है। जी, आप सेटिस्फाई हैं सर कि मुख्यमंत्री जी से मीटिंग जो है, उस मीटिंग के दौरान आपके सभी जो कार्य पेंडिंग रहते हैं वो पूरे हो जाएंगे? नहीं, देखिए, उसमें रिकॉर्ड के लिए भी बाकायदा, क्योंकि अब की बार जो संतलाल जी के समय कमी रही कि बात करने के बाद पीछे से मुकर गए अधिकारी, कंपनसेशन नौकरी नहीं मिली, तो अब की बार हमने वो सारे रास्ते बंद कर दिए पहले से। कैसे? कमेटी हमने लिखित में ली है चीजें। कमेटी भी अधिकारियों ने आकर के लिखित में हमें दिया, और कमेटी जो गठन हुई है रिकॉर्ड के लिए, जिसको चाहे चंडीगढ़ जाना पड़ो, चाहे उसको किसी भी जिले में जाना पड़ो, जो रोहनात का रिकॉर्ड है, वो तहसीलदार की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें 3 गांवों के लोग हैं, जो वेद प्रकाश जी के साथी हैं, भूप सिंह जी भी उसमें शामिल हैं। उनको जहां भी जाना होगा, जहां से भी रिकॉर्ड लेना होगा, ये 500 की कमेटी जो है वो जा करके उस रिकॉर्ड को लेगी। 1 महीने का उसका टाइम बाउंड रखा है, उसकी भी हमने चिट्ठी ली है। अब की बार जो भी बातचीत हुई है वो ठोस हुई है, और अल्टीमेट ये है कि 2 तरह की मांगे थी। जो जिला प्रशासन के लेवल की मांग थी, वो हमने जिला प्रशासन से लड़ाई लड़ी है, और जो स्टेट लेवल की मांगे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री से मीटिंग में तय होगा। तब तक ये धरना कमेटी का निर्णय स्थगित रहेगा। मुख्यमंत्री से मीटिंग करने के बाद अगला निर्णय लेंगे। और ये जो इतनी जो जीत हुई है, लिखित समझौता होना, और इस आंदोलन की जीत होने का मतलब ये है कि जो शहीद वेद प्रकाश जी हैं, उनकी जो शहादत है, उनको ये जीत समर्पित है। आंदोलन तो तब तक जारी रहेगा जब तक रोहनात गांवों को उसका हक और न्याय नहीं मिल जाता, और हम सब भी गांवों के साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आप अंतिम समय तक आए हो। आज जो ये वेद प्रकाश सिंह जी की विदाई है, दुख तो आता है सभी गांव वालों को, फिर ये उस हिसाब से दुखी नहीं, ये शहीद आत्मा थी। शहीद होकर गांव की मांगों के बारे में आखिरी समय तक ये वेद सिंह जी लड़ते रहे। हमें आशा है आके मैं इसी का साथी था, वहीं धरने पर ही बैठा था। आशा है आगे भविष्य में गांव की डिमांडों के बारे में हम गांववासी सभी मिलजुल के आगे भी और मांग करते रहेंगे। बाकी जो बात रही थी भाई 22 से 29-30 तक सीएम से मिलने की, लोहारू के अंदर आए बताते हैं भाई 30 तक आ जाएंगे सीएम साहब। आएंगे तो जो गांव की हमारी डिमांड है, उस डिमांडों के बारे में सीएम साहब से हम चर्चा करेंगे, क्या निकल के आता क्या नहीं आता। इतना हमारा धरना स्थगित है। अगर उस धरने सीएम साहब से मिलने के बाद हमारी मांगों पर विचार किया जाता है तो धरना नहीं लगेगा। अगर ईट वट लगाते हैं सीएम साहब तो दोबारा धरना भिवाड़ी हेड ऑफिस के सामने लगेगा। डीसी के मुकदमा के लिए क्या रहा वो अलग मैटर है। जो हमारे वेद प्रकाश जी नेताऊ थे उनकी अंतिम इच्छा थी, डीआरओ है जो 3 थे उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन उसका मेरे ख्याल से कोई वो नहीं हुआ। वो ग्रामवासी जाने या कमेटी जाने, मेरे को इस बात से इनसे बात करा थी, इन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, आप ये न्यूज़ वाले आप पता करो इस चीज़ का। बिल्कुल। विकास सीसर जी से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वे भी इस कमेटी के मुख्य मेंबर